नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आप देखते हैं यह आप भली भांति जान गए हैं। मीडिया में आपसे रिलेटेड कोई भी खबर नहीं है, यानी मीडिया में आप गायब हो चुके हैं। मीडिया में आपकी कोई डिमांड नहीं है, मीडिया में आपकी कोई मांग की बात नहीं है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए? जी हां, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए अब तैयार हो गया है। ये बहुत बड़ा झटका जो अपराधी हैं या जिन पर अपराध के केस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए अब तैयार हो गया। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते हैं तो वे इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित की है। कोर्ट ने कहा कि दोषी नेताओं पर केवल 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। जस्टिस मनमोहन और दीपांकर दत्ता ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? चुनाव के बाद ईवीएम के सत्यापन करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग से चुनाव के बाद ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को लेकर प्रक्रिया की भी जानकारी मांगी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग बताए कि इस मुद्दे पर क्या एसओपी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा डिलीट न करे, न ही कोई डेटा रिलोड करे। सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि ये विरोधात्मक नहीं है। अगर हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इंजीनियर स्पष्टीकरण दे सकता है कि छेड़छाड़ नहीं हुई है। 3 मार्च से शुरू हफ्ते में इस पर सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि ईवीएम की जली हुई मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को इंजीनियर से सत्यापित किया जाए कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है। बता दें कि परिणामों पर संदेह की स्थिति में ईवीएम के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिकाओं पर सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की है। आस्था के सबसे बड़े संगम यानी महाकुंभ में लोग देश भर से पहुंच रहे। यूपी हो या फिर बिहार, महाकुंभ जाने वाली सड़कें जाम से अटी पड़ी है। बिहार के सासाराम में नेशनल हाईवे पर 35 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। इस जाम में हजारों गाड़ियां फंसी हुई है, जिस वजह से लोग रास्ते में फंसे हुए सड़क के रास्ते महाकुंभ जा रहे हैं। लोगों को जाम में फंसने की वजह से खाने पीने की भी दिक्कत हो गई है। हालात ये हो गए कि लोगों को अपनी गाड़ियों में ही रात गुजारनी पड़ी। महाकुंभ में संगम स्नान के लिए आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि कई हाईवे पर यातायात की स्थिति बेहद खराब हो गई। लोगों को कुछ ही दूरी तय करने में 10-10 घंटे लग रहे। लाखों वाहन रोजाना जाम में फंस रहे। सारे संपर्क मार्ग, नेशनल हाईवे, सभी मार्गों पर गाड़ियों का भारी जाम लगा हुआ है। खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस पंजाब पर है। राजधानी की हार का असर पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर ना पड़े, इसके लिए मंगलवार को यानी आज पंजाब के सभी विधायकों को दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस में बुलाया गया था। यहां पर करीब 30 मिनट तक पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नेताओं को मोटिवेट किया। मीटिंग के दौरान उन्होंने नेताओं को 3 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि लोगों से जुड़ो, मुद्दों को पहचानो और डटकर लड़ो। सूत्रों की माने तो इस मीटिंग के बाद पार्टी के वर्किंग स्टाइल में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। समय रैना के यूट्यूब शो इंडिया गॉट टैलेंट में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट करने का मामला संसद तक पहुंच गया। मंगलवार को शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद की आईटी समिति से शिकायत कर एक्शन लेने और गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कॉमेडी के नाम पर अपशब्दों का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इलाहाबादिया के प्लेटफॉर्म पर बड़े राजनेता तक आए हैं। पीएम ने उन्हें अवार्ड दिया है। एक जिम्मेदार व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जाती। उधर मुंबई के वर्सोवा में मंगलवार को यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के घर 5 पुलिस अफसरों की टीम पहुंची। मुंबई पुलिस ने मामले में शो के होस्ट समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा समेत शो के आयोजकों पर केस दर्ज किया था।
पुलिस ने समय और रणवीर से जांच अधिकारियों के सामने पेश होने और अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। इससे पहले नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मांग पर यूट्यूब ने इंडिया गॉट लेटेंट के विवादित एपिसोड को हटा दिया है। मैसूर का माहौल इन दिनों काफी गर्म है। वजह एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट का, जिस पर तनाव पैदा हो गया। मैसूर में सुरेश अन्ना नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एडिट की हुई तस्वीर के साथ आपत्तिजनक कमेंट भी पोस्ट किए था। पुलिस ने कल्याणगिरी इलाके से एक युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। इस घटना के विरोध में युवाओं का एक समूह उदयगिरी पुलिस स्टेशन पहुंचा और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। पुलिस स्टेशन पहुंचे युवाओं के पुलिस के साथ तीखी बहस हो गई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं भीड़ को तीतर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। गिरफ्तार शख्स की पहचान सुरेश अन्ना के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है। मैसूर पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर आरोपी की तस्वीर और एफआईआर की जानकारी शेयर की है। वहीं उदयगिरी में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को लोकसभा में महाकुंभ की व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरा। कन्नौज सांसद ने कहा कि महाकुंभ, जो कि 144 साल बाद आया, ये झूठा प्रचार किया गया। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी, उसने न केवल हम लोगों को बल्कि सनातन धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचाई गई। लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे। ये पहली बार हुआ होगा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक बल्कि दो मुख्यमंत्री इन्हें लगाने पड़े कि कैसे जाम रोका जाए। इसके साथ साथ इन्हीं संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों के बाद इनके बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वह मदद के लिए आगे आए। आप ट्रैफिक नहीं संभाल पाए, हर शख्स में कहा गया कि कोई निकले नहीं, सब बॉर्डर सील हुए हैं। अखिलेश ने कहा कि चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्या नहीं दिखती। वो ड्रोन का है, जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई वो कहां है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस एआई एक्शन समिट में शिरकत की और एआई का मंत्र दुनिया को देते हुए कहा कि हजारों जिंदगियां बदल सकता है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे नए रोजगार पैदा हो सकते हैं। हालांकि एआई से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उन्होंने वैश्विक मानकों की जरूरत की बात जरूर कही। साथ ही ये भी बताया कि एआई को अपनाने के साथ डेटा प्राइवेसी के लिए प्रौद्योगिकी और कानूनी आधार तैयार करने में भी भारत सबसे पहले आता है। पीएम ने बड़े विनम्र भाव से यह भी कहा कि भारत अपना अनुभव और विशेषज्ञता शेयर करने के लिए तैयार है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का भविष्य सबके लिए अच्छा हो। इसी तरह का समिट 2023 में ब्रिटेन और 2024 में साउथ कोरिया में आयोजित किया गया था। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।